हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। एंड आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मेजर कल्सी क्लासेस का। ये कोचिंग कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, एसएसबी रिटेन, जानेंगे जीटीओ साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के बारे में, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, हॉस्टल कैसा है, एंड ओवरऑल पूरा कोचिंग के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटने ना पाए। और एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू रहा है। जितने भी कैंडिडेट से मैंने पूछा है, इट्स लाइक मैंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का रिव्यू मुझे कभी किसी कोचिंग के बारे में मिलेगा, राइट। अभी तक जितनी कोचिंग्स के मैंने रिव्यू किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाके वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपने ये फेस तो देखा ही होगा, राइट। यूट्यूब पे इनका चैनल भी है मेजर कल्सी क्लासेस के नाम से, मेजर कल्सी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। एंड काफ़ी ये इन्वेस्ट करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका कुछ तो फ़ायदा होता है, राइट। अगर कोई आदमी इतना इन्वेस्ट कर रहा है एडवर्टीज़मेंट पे, तो लाइक कोई तो चीज़ है जो वहाँ पे हाइड आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं ये कोचिंग है कहाँ पे। तो मेजर कल्सी क्लासेस है इलाहाबाद में, राइट। फॉर्मली अभी जो आज की उसमें नोन है वो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जब से उसका नाम चेंज हो गया। पहले वो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो नाउ प्रयागराज ही है। तो प्रयागराज में ये कोचिंग है, ठीक है, कर्नलगंज के पास। नेक्स्ट थिंग की डिस्कस करेंगे कि क्या 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 ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रोवाइड कराते हैं सारे रिटर्न बैचेस, यानी कि जितने रिटर्न बैचेस आपने सुने होंगे, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, X+Y ग्रुप, एंड ये ग्रुप, ये वो ग्रुप, एमएनएस, मतलब जो जो जितने जितने एग्ज़ाम्स होते हैं डिफेंस से रिलेटेड, सारे के सारे बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको एसएसबी की भी ट्रेनिंग देते हैं, राइट। तो यहाँ पे बात हो गई रिटर्न और एसएसबी, ये दोनों तरीके की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिटर्न का बैच इनसे छूटा नहीं है, ये सारे रिटर्न बैचेस करवाते हैं। अभी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इनके रिटर्न बैचेस होते हैं और क्या क्वालिटी है रिटर्न बैचेस की, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वीडियो में, कंटिन्यू देखते रहें वीडियो को। अब बात कर लेते हैं इनके सबसे पहले एसएसबीज़ के बारे में, ठीक है। तो एसएसबी इनके पास जीटीओ ग्राउंड है, हाँ है इनके पास जीटीओ ग्राउंड। इनके पास टीचर्स हैं, हाँ हैं टीचर्स इनके पास। आपको इस एकेडमी में रिटायर्ड मिल जाएंगे ऑफिसर्स, ठीक है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, एंड देन साइकोलॉजिस्ट आपको रिटायर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब रिटर्न के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर एसएसबीज़ की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं फाइनल रिव्यू दूंगा कि आपको इस कोचिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राइट। तो रिटर्न की बात करें तो मुझे काफ़ी बेकार रिव्यूज़ मिले हैं, राइट। एक वर्ड में मैं कहूँगा बहुत ही बेकार रिव्यूज़ मिले हैं। लाइक अगर मैंने 10 कैंडिडेट्स से पूछा होगा, फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैंने 10 कैंडिडेट्स से पूछा है, लाइक 7 ने मुझे वर्स्ट रिव्यूज़ दिए हैं। और जिस तरीके के वो रिव्यूज़ उन्होंने दिए हैं, मैं आपको ऐसे लाइव बता नहीं सकता इस लाइक चैनल पे, क्योंकि शायद फिर कॉपीराइट आ जाएगा अन लाइक अडल्ट लैंग्वेज यूज़ करने का, ठीक है। बट वर्स्ट रिव्यूज़ रहे हैं इस एकेडमी के बारे में, इस कोचिंग क्लास के बारे में, ठीक है। एंड दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से ये उस चीज़ को हाइड आउट करने के लिए काफ़ी प्रमोशन एंड ऑल द थिंग्स गोइंग ऑन होती रहती हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी काफ़ी प्रमोशन, एंड ये हमारे डिफेंस एक्सपर्ट एंड मोटिवेटर साहब है ना। तो एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये कोचिंग को डिफेम करने के लिए या ऐसे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है, जनरल रिव्यू बेस्ड वीडियो है जो कैंडिडेट से ली गई है। तो मैं बात कर रहा था रिटर्न के बारे में। रिटर्न बैचेस में आप देख सकते हैं फ़ीस काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू बाकी इंस्टीट्यूट से। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द हाईएस्ट फ़ीस यहाँ पे ली जाती है स्टूडेंट्स को। और एक तरीके से काफ़ी लाइक फूल बनाया जाता है स्टूडेंट्स को हाई फीस चार्ज करके, ठीक है, कोर्सेज़ की बैचेस की स्ट्रेंथ बढ़ा के। एंड देन अब मतलब कुछ ऐसा है नहीं फीस स्ट्रक्चर कि मैं आपको बताऊँ, ठीक है। और 30-40,000, 25 से 30-40,000 जिस हिसाब से जिससे फ़ीस ले ली जाती है उतनी फ़ीस हो जाती है, ठीक है। कोई फिक्स्ड फ़ीस नहीं दिखी मुझे, मैं इनकी साइट पूरी देखी, ठीक है, कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है। ये वही स्ट्रेटजी होती है कि स्टूडेंट्स को पहले बुलाओ एंड देन वो बनना चाहते हैं डिफेंस ऑफिसर्स, उनको मजबूर करो, ठीक है। एंड देन इट्स लाइक कि ऐसा होता है कि आप अगर चाहते हैं तो कोचिंग में आइए, ठीक है। तो सर्टेन फीस अमाउंट होता है उस टाइम पे जब आप कोचिंग में जाते हैं, तब आपको बताया जाता है। एंड कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स उनके डिसाइड नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे कि कैसे चीज़ों को लेना है, ठीक है। एंड देन वो अपना पैसा डंप कर देते हैं ऐसी कोचिंग्स में। अनएक्सपीरियंस टीचर, बहुत सारे रिव्यूज़ आए हैं जो बच्चों ने बताया है, ठीक है, कैंडिडेट्स ने बताया मुझे कि लाइक अनएक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सेपरेट बैचेस नहीं है हिंदी इंग्लिश के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है,
आप पहले ही थोड़ा सा बैकलॉग फेस कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, ऊपर से आप एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आपको उठा के डायरेक्टली इंग्लिश वाले बैचेस में डाल दिया जाए तो क्या होगा? या तो टीचर पूरा हिंदी में पढ़ाएगा या तो टीचर पूरा इंग्लिश में पढ़ाएगा। अगर टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो हिंदी वाले स्टूडेंट का पूरा डब्बा गोल है, राइट। उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वो पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे बैक ड्रॉप है कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बैक ड्रॉप है, और ये कोचिंग इस बात का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाती है। जब तक आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते आपको कुछ नहीं पता चलता है, हाई फाई सब कुछ बढ़िया दिखता है, एंड एज सून एज यू ज्वाइन यू गॉट टू नो द रियलिटी ऑफ दिस कोचिंग, राइट। नेक्स्ट है कोई रिफ़ंड नहीं होगा, आपने पैसे जमा कर दिए, नो रिफ़ंड, नथिंग विल बी बैक, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइसेस बहुत हाई है, मैं बता चुका हूँ। सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाती है कोचिंग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता है एग्ज़ाम तक, और जब अनएक्सपीरियंस टीचर है उनको नॉलेज नहीं है उस हिसाब से, और कुछ जो अच्छे टीचर्स थे उन्होंने ये कोचिंग छोड़ दी है, ठीक है। लाइक जो मैथ्स के अच्छे टीचर्स थे उन्होंने कोचिंग लेफ्ट आउट कर दी है, मैं नेम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। तो अब लाइक कि डिफ़िकल्टी है और इसलिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, फैसिलिटी काफ़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर आप दूर से कोचिंग करने जा रहे हैं, हॉस्टल लेने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत सोचिए हॉस्टल लेने के। वर्स्ट हॉस्टल एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे बच्चों से मिला है, लाइक बच्चों ने जो बताया है कि बहुत ही बेकार हॉस्टल रहा है, फूड थर्ड क्वालिटी का रहा है, ठीक है, इवन लोअर देन दैट। एंड हॉस्टल का जो वार्डन है, जो वहाँ पे केयर टेकर होते हैं, वो ड्रंकर्ड है, तो वो रात में ड्रिंक करके एंड ही इज़ टू लाइक यू नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स अ ड्रंकर कैन डू, राइट। तो इस तरह के रिव्यूज़ मिले हैं। जब इस तरह के ऐसे हॉरिफिक रिव्यूज़ मिलेंगे तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, लाइक कि आप डिफेंस के लिए कोचिंग करने जा रहे हो, घर से इतनी दूर जा रहे हो, और यहाँ पे हॉस्टल में लाइक यू आर नॉट सेफ, राइट। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं। नेक्स्ट है कि फूड बैड है, ठीक है, खाना बहुत ही बेकार है, मैं बता चुका हूँ। तो ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंसेस हैं काफ़ी ख़राब रहे हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। एंड आप इनके गूगल रिव्यूज़ पे भी जाके एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप को इस पे और थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए, वहाँ पे जाके देखिए स्टूडेंट्स ने क्या क्या रिव्यूज़ डाले हैं, ठीक है। एंड देन ये सारी चीज़ें हैं। और अब बात कर लेते हैं इनकी एसएसबीज़ के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ठीक ठाक रखा है इन्होंने, क्योंकि इनका मेन मोटो वही है कि लाइक क्लैरिफिकेशन एंड दैट पूरा सजा के, ठीक है। तो वैसा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रखने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। बैच स्ट्रेंथ काफ़ी हाई रहती है, सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस एक साथ चलती हैं, एक्स वाई हो, CDS हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, सब साथ में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब जो इनका GTO ग्राउंड है, हाँ है इनके पास GTO ग्राउंड, ठीक है। एंड देन एसएसबी के लिए ये फ़ीस कितनी चार्ज करते हैं? अराउंड 10,000 चार्ज करते हैं। ये ओवरऑल फ़ीस है, इट्स लाइक 9,000 है समथिंग, एंड इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट आपको हॉस्टल वगैरह का अलग से देना पड़ेगा अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो, ठीक है। तो एसएसबीज़ की बात करें, GTO की बात कर लेते हैं। इनके पास जो GTO है, जो आपको एसएसबी साइट्स पे, यानी कि इनकी साइट्स पे जो GTO दिखेगा वो आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। ग्राउंड में आपको दूसरे GTO को भी मिलेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा है अब ये तो पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने बताया कि कोई सिविलियन पर्सन आता है जिसको GTO, जो एक्सपर्ट नहीं है GTO का, यानी कि ग्राउंड ट्रेनिंग ऑब्स्टिकल्स और वो सारी चीज़ों का उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो ग्राउंड ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं रहा है पास्ट में, एंड वो आके सिखाता है आपको, तो आप जान लीजिए आप कितना सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी की बात करें, अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं साइकोलॉजी के, कि यहाँ पे साइकोलॉजी के टीचर अच्छे हैं, एंड कोई रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है तो ही डज हिज जॉब वेरी डिसेंटली। अब कोई आर्मी वाला है तो अपनी जॉब अच्छे से ही करेगा, राइट। नेक्स्ट है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज़ ऑल्सो गुड, अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, रिटायर्ड कमांडर हैं, ठीक है, विंग कमांडर है। तो यहाँ पे जो इनका एसएसबी वाला पोर्शन है उसमें GTO तो वर्स्ट हो गया, ठीक है। साइकोलॉजी और इंटरव्यू के लिए आप कंसिडर थोड़ा बहुत कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँगा कि इंटरव्यू में भी एक प्रॉब्लम है, कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स की, जो लाइक इंटरव्यू होता है वो कभी कभी जितनी ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा बैच स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा है, और ये लाइक एडवर्टीजमेंट से काफ़ी बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, और बच्चे इनके पास चले जाते हैं विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, और ऐसे रिव्यूज़ नहीं देखते हैं वो, ना ही सर्च करते हैं। तो होता क्या है कि इंटरव्यूज़ में ये 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों का एक साथ इंटरव्यू ले लेते हैं। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रियली रॉन्ग, एज़ फार एज़ आई नो, एज़ फार एज़ आई कंसिडर। एंड अगर आपको ये कोई सजेस्ट नहीं करेगा कि आप 5 बच्चों का इंटरव्यू एक साथ लीजिए या 4 बच्चों का इंटरव्यू एक साथ लीजिए, ठीक है। क्यों? बेसिकली देयर आर वेरियस थिंग्स जो बच्चा रिवील करता है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है, एंड वो शुड नॉट बी नोन बाय एनी अदर पर्सन। दैट्स वाई इंटरव्यू इज़ 1-to-1 इंटरेक्शन। कहीं पे भी आपने ऐसा देखा है कि इंटरव्यू हॉल में हो रहा है, 5 बच्चे एक साथ बैठे हैं, 15 बच्चे एक साथ बैठे हैं? अगर ऐसा ही इंटरव्यू होता तो एसएसबीज भी ऐसे ही इंटरव्यूज़ कराती, राइट, कि सबका एक साथ इंटरव्यू ले लिया। तो दिस इज़ नॉट द प्रोसेस, एंड ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिवील आउट नहीं करता है स्टूडेंट्स की, और वो अपने आप को प्रॉपर्ली जान नहीं पाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू, तो ये तो कन्फर्म है, राइट।
तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली। जीटीओ के बारे में मैंने आपको बता दिया, साइकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के बारे में बता दिया, इनके रिटर्न प्रोसेस का पूरा डिटेल दे दिया, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू, आई विल नॉट रिकमेंड दिस कोचिंग टू एनीबडी, राइट। डोंट गो देयर, डोंट डंप योर मनी राइट देयर, राइट। आपके हार्ड अर्न मनी है जो पेरेंट्स आपकी इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, ठीक है। एंड सबके जो लाइक एस्पायरेंट्स हैं, बनना चाहते हैं डिफेंस ऑफिसर्स, ठीक है, वो कोशिश करना चाहते हैं। और पर ऐसी कोचिंग्स में जाके आप जो पैसा है उसको लाइक इस तरह से डिसइन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। बहुत सारी एकेडमिक्स का मैंने रिव्यू किया, आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। वरना आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। एंड मैं भी पर्सनली गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, स्पेसिफिकली CDS OT वाले स्टूडेंट्स को। मैंने पिछले भी बैच में कुछ स्टूडेंट्स को गाइड किया है पर्सनली, एंड दे हैव गिवन देयर एग्जाम्स दिस ईयर एंड दे हैव डन वेल, राइट। सो यू जस्ट नीड अ गाइडेंस, यू डोंट नीड एनी कोचिंग, राइट, फॉर रिटर्न के लिए मैं बोल रहा हूँ। SSBs के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, तो मैंने उसमें बहुत सारी एकेडमीज़ का रिव्यू दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आई एम गाइडिंग मैनी मोर एस्पायरेंट्स नाउ फॉर CDS एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली। एंड देखना इस बार ज़रूर, इस बार तो कुछ कैंडिडेट्स मेरे पास कम थे, एज आई एम न्यू इन दिस, तो लाइक 10 ऑड कैंडिडेट्स है, एंड दे हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशंस इन CDS 1 2020 एंड दे विल बी selected, right. Now I have also started my batch for CDS 2 2020 एंड OTA कैंडिडेट्स के लिए, एंड आई विल बी गाइडिंग देम। तो इफ़ यू वांट ज्वाइन, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, एज़ पर योर विश। तो ये था इस कोचिंग का रिव्यू, हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है जो मैंने नहीं कवर कर पाया हूँ, ठीक है, या आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल श्योरली रिप्लाई। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।